हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी ऑफ क्लास 11। तो आज हम अपनी ज्योग्राफी की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसका चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नेम है ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो हम अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले स्टडी करवाया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था, कुछ उसी से रिलेटेड है। कुछ क्या, ये काफ़ी हद तक 50% जो चैप्टर है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। वहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फिर से इसको कंप्लीट ही स्टडी करना पड़ेगा। आप पहले इसको पढ़ चुके, इतनी कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। आपको पता है ज्योग्राफी जो वर्ड है, मैंने आपको बताया था अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर था उसमें बताया था जो ज्योग्राफी वर्ड है वो क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, बताया था ना मैंने आपको। और जो ज्योग्राफी वर्ड है वो कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड क्या था हमारे पास, जियो, एंड सेकंड वर्ड क्या था हमारे पास, ग्राफोस। अब आपको ये भी पता है कि ये जो दोनों जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ग्रीक वर्ड हैं, दोनों ये ग्रीक वर्ड हैं, इतना मैंने आपको बताया था। अब जो जियो का हमारे पास जो मीन्स है वो क्या है, अर्थ। जियो का मीन्स क्या होगा, अर्थ, एंड जो ग्राफोस का जो मीन्स होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, या मैं बोल दूँ एक्सप्लेनेशन, स्टडी। इट मीन्स हम क्या देख सकते हैं, अर्थ ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ क्या होगा, ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ ज्योग्राफी, एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ ज्योग्राफी। तो मैंने आपको ये पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको स्टडी करवा दी है, पहले मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। लेकिन हमको चैप्टर स्टार्ट करना है, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हम तो वापस से हमको फिर से स्टडी करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं, हमने ज्योग्राफी का हमने देखा कि ये 2 वर्ड से क्या है, कॉम्बिनेशन है, जियो और ग्राफोस। जियो का मीन्स होता है अर्थ और ग्राफोस का मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब आपको पता है जो ज्योग्राफी वर्ड जो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, मैंने आपको पहले बताया है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आगे जो वीडियोस आएंगे, या अभी तो फर्स्ट वीडियो है हमारा चैप्टर का, हमारा फर्स्ट वीडियो है, लेकिन जो हमारे जो आने वाले और भी जो चैप्टर्स होंगे उन सब से भी रिलेटेड होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप, यदि आपने नहीं देखा है तो आप फिर से एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जो ज्योग्राफी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इराटोस्थेनीज ने। फर्स्टली किसने यूज़ किया था, इराटोस्थेनीज ने। ये स्कॉलर थे, हम इन्हें थिंकर भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफी स्कॉलर थे, ज्योग्राफर थे ये इराटोस्थेनीज। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ज्योग्राफी वर्ड को यूज़ लिया था। तो हमने कुछ बेसिक हमने इसके अंदर देखा। एंड देन अब हम देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था उस फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में, या फिर अब हम इसी की बात कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि जो ज्योग्राफी है वो क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी सब्जेक्ट। हम इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर किसी भी कंटेस्ट, किसी भी सब्जेक्ट को लेके हम ज्योग्राफी कंटेस्ट में बात करते हैं तो वो ज्योग्राफी बन जाता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं कोई एग्जांपल दूँ आपको, जो हमारी रेजमिन होती है, रेजमिन जो किशमिश होती है, उसे हम जब पानी में भिगो देते हैं, पानी में हम भिगो देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाती है ना वो। तो फूलने की जो हमारी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये एक साइंस का वर्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी सब्जेक्ट। मिक्सचर हो गया ना, इसके अंदर ज्योग्राफी में हम साइंस की स्टडी कर रहे हैं। हम ज्योग्राफी के अंदर लैंड फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे लैंड फीचर्स का मैं एक एग्जांपल बताऊं, हिमालय माउंटेन,
हिमालय माउंटेन। तो ये जो हिमालय माउंटेन है ये क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स भी होते हैं, फोल्ड माउंटेन भी होते हैं ये हिमालय माउंटेन। अब ये फोल्ड माउंटेन क्यों है, फोल्ड माउंटेन इसलिए जब आपस में जो टू प्लेट जब टकराएंगी टकराने की वजह से क्या होता है, फोल्ड बन जाता है, तो क्या बोलते हैं हम, फोल्ड माउंटेन। ये क्यों फोल्ड हुए, फोल्ड इसलिए होंगे जब जो नीचे वाली जो प्लेट्स हैं आपस में जो नीचे वाला जो मोमेंट है, जो टेक्टोनिक जो मोमेंट है, जब आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक फोल्ड बनेगा, एक फोर्स बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन। तो इतना हमने क्लियर किया। मैंने अभी आपको बताया ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, रेजमिन का बताया मैंने आपको, रेजमिन का एग्जाम्पल दिया। रेजमिन को जब हम पानी में भिगोते हैं, किशमिश को जब हम पानी में भिगोते हैं तो फूल के थोड़ी मोटी हो जाती है, इट मीन्स फूल जाती है, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ऑस्मोसिस। यदि हम किसी और सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में से बात करें तो जो ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है ये क्या हो जाती है, यदि हम ज्योग्राफी को सोशलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम यदि बात करते हैं, सोशलॉजी को ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, सोशल ज्योग्राफी। सोशल जियोग्राफी। अब सोशल जियोग्राफी क्या होगा, सोशलॉजी क्या होगा, जैसे कोई भी सोशल है उसके अंदर वहाँ की अर्बन, वहाँ का रूरल कैसा है, वहाँ के रिलेशनशिप कैसे हैं, तो इट मीन्स हमने क्या देखा कि यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप, यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप। अब जो हमारा ज्योग्राफी है मेनली मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, लेकिन हम इसके अंदर अर्थ को एक अर्थ की स्टडी पर हम इसे लिमिटाइज नहीं कर सकते, हम इसको अर्थ की स्टडी पर बाउंड नहीं कर सकते, हमें इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ज्योग्राफी है वो और भी सब्जेक्ट को हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे सोशलॉजी के कंटेक्स्ट में यदि मैं बात करूँ, सोशलॉजी को ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में यदि मैं स्टडी करूँ तो क्या बन जाता है वो, सोशल ज्योग्राफी। यदि मैं मार्फोलॉजी लूँ, मैं आपको पता है मार्फोलॉजी इट मीन्स क्या होता है, आकारी की। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की या ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूँ तो शुरू में जो ह्यूमंस थे वो क्या थे, होमो सैपियंस थे। धीरे धीरे उन लोगों ने डेवलप किया, डेवलप करते करते आज हम लोग इस स्टेज में पहुंच गए। तो हम लोग इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। यदि मैं पॉलिटिकल साइंस को यदि मैं ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में रख के बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यदि मैं इकोनॉमिक को ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में यदि मैं रख के बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी सब्जेक्ट। हम ज्योग्राफी के अंदर किसी भी चीज़ को लिमिटाइज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हम बाउंड नहीं कर सकते, हमें इसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है। हम सिर्फ एक स्पेशल किसी एक पर्पज़, किसी भी सब्जेक्ट को हम पर्पज़ बना के हम इसमें स्टडी नहीं कर सकते। और मेनली अब हमको ये देखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस के अंदर मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि जो रेजमिन होती है जब हम उसे पानी में भिगोते हैं, जो किशमिश होती है उसे पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है जैसे ज्योग्राफी के अंदर हम सिर्फ जब इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे सोशलॉजी की हम स्टडी करेंगे या हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करेंगे या हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, तो इन सब्जेक्ट का जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो इनकी इम्पोर्टेंसी रहती है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। यदि हम ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, फिर से सुनना, यदि हम ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में हम इन सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने सोशलॉजी के कंटेक्स्ट में, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में मैंने सोशलॉजी की बात करी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंसी ख़त्म नहीं होगी, सोशलॉजी की इम्पोर्टेंसी तो वही बनी रहती है। जैसे मैंने अभी आपको ऑस्मोसिस का एग्जांपल दिया, मैंने रेजमिन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो फूल जाती है, ऐसा तो नहीं है कि वो पानी हो जाती है, वो पानी नहीं होती है ना। तो इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि इनकी अपने आप में इम्पोर्टेंसी तो बनी रहती है, उसने एब्जॉर्ब किया, एब्स्ट्रैक्ट किया,
तो इसका मतलब उसकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस ही तो बनी गई। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जब हम ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म नहीं होती है, वो अपने आप में वो जो सब्जेक्ट है वो मेन रहता है, तब भी वो मेन रहता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है, हम इसके अंदर किसी भी एक सब्जेक्ट की स्टडी नहीं कर सकते हैं, हमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करनी होती है। एंड देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको देखना है कि जो ज्योग्राफी है ज्योग्राफी जो होता है इसके अंदर हम मेनली इफ़ेक्ट के बेस पर कॉज एंड रिजल्ट की स्टडी करते हैं। और अब आपको पता है कि कॉज एंड रिजल्ट की जब हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट के बेस पर तो वो क्या हो जाता है, साइंस। कॉज एंड रिजल्ट की जब हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट के बेस पर तो वो क्या हो जाता है, साइंस। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, साइंस की स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो फिर से वही लाइन आएगी, ज्योग्राफी है वो क्या है, बहुत सारी सब्जेक्ट का मिक्सचर है। मेनली आपको इस चीज़ को अच्छे से लर्न करना है कि जो ज्योग्राफी है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत सारी सब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ता है। एंड देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि मैं ज्योग्राफी के डेवलपमेंट की बात करूं, ज्योग्राफी के यदि मैं डेवलपमेंट की बात करूं, डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, आप लोगों को पता है कि एंशिएंट टाइम में जो ज्योग्राफी है हमारे पास क्या है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे ज्योग्राफर्स थे, स्कॉलर्स थे, वो अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी, वो काफ़ी सारी थ्योरीज दिया करते थे, अपनी परिकल्पनाएं वो देते थे। तो उस टाइम पर क्या नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, एंशिएंट टाइम की यदि हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जैसे जैसे जब टेक्नोलॉजी आई तो क्या टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, जैसे मैं कंप्यूटर कार्टोग्राफी की बात करूं, कंप्यूटर कार्टोग्राफी की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी फाइल होती है वो क्या होगी, वो टेबल की फॉर्म में होगी, लेकिन उसको ग्राफ की फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने किसके अकॉर्डिंग किया, उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया, हमने उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने उसमें चेंजेस कर दिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो एंशिएंट टाइम में इतनी मेजर नहीं थी, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, डेवलप हो गई है, बहुत ज़्यादा ये इसका डेवलपमेंट हो गया है। एंड देन अब हम देखते हैं, हमें यहाँ पर 2 टर्म्स की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके डेवलपमेंट के लिए हमें यहाँ पर 2 टर्म्स की स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो है एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है पर्यावरणवाद। और दूसरा है, सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो है पॉसिबलिज्म। पॉसिबलिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, संभववाद। मैंने जैसे अभी आपको बोला कि जो काफ़ी सारी सब्जेक्ट का जो ज्योग्राफी है वो क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। तो आपकी बुक के अंदर एक बहुत बड़ा डायग्राम बना होगा फील्ड ऑफ ज्योग्राफी के नाम से। मैंने यहाँ तो आपको कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन वहाँ पर ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में रख के वहाँ पर सबकी स्टडी की गई है। तो आप एक बार उसे फिर से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इतना नहीं बता सकते हैं आपको इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो उसके ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में रख के वहाँ पर काफ़ी सारी सब्जेक्ट की स्टडी की गई है। तो अब हम देखते हैं, हमें 2 टर्म्स दिए हुए हैं, एनवायरमेंटलिज्म और पॉसिबलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म का मीन्स होगा पर्यावरणवाद, और जो पॉसिबलिज्म होगा उसका क्या होगा, संभववाद। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एंशिएंट टाइम में क्या नहीं थी, टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारे पास आई, टेक्नोलॉजी जब हमारे पास आई तो हमने काफ़ी सारे चेंज कर दिए।
टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारे पास आई तो हमने चेंज कर दी। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब क्या चलता था, जो ह्यूमन है वो नेचर के अकॉर्डिंग चलता था। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक ह्यूमन किसके अकॉर्डिंग चलता था, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये नेचर के अकॉर्डिंग चलता था। उस टाइम पर ह्यूमन को क्या करना पड़ता था, अपने अकॉर्डिंग ही, जैसे नेचर के अकॉर्डिंग ही उसको अपने आप को ढालना पड़ता था। जैसे मैं फॉरेस्ट की बात करूँ तो फॉरेस्ट में क्या था, पहले लोग क्या करते थे, लकड़ी या वुड्स को इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। उस तरीके से जैसे नेचर को उन्होंने अपना लिया था, नेचर को अपना कर क्या करते थे, वो अपने लाइफ को स्पेंड करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अपोजिट कैसे हुआ, जो नेचर है वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग हो गया। इट मीन्स पहले जो ह्यूमन था वो नेचर के अकॉर्डिंग ढल गया था, लेकिन जो अब क्या हुआ, जो ह्यूमन है वो किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ही ढल गया। इट मीन्स नेचर को ही अपने ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। मतलब नेचर को अपने अकॉर्डिंग कैसे ढालेगा ह्यूमन, जैसे आपके नॉर्थन साइड में काफ़ी सारी क्या है, रिवर्स हैं, काफ़ी सारे रिवर्स फ्लो होती है। और आपके क्या ईस्टर्न साइड के अंदर, वेस्ट साइड के अंदर, मतलब जहाँ पर भी जैसे राजस्थान है उसके अंदर आपके बहुत सारी क्या होगी, बिल्कुल एरिड जोन है। ये हमने एग्जांपल लिया कि जो नॉर्थ साइड के अंदर काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो हो रही है, लेकिन जो राजस्थान है उसके अंदर बिल्कुल एरिड जोन है, सूखा है। तो ह्यूमन ने किस तरीके से नेचर को अपने अकॉर्डिंग किया, ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को लेके क्या किया, वहाँ से कैनाल्स निकाल दी। जो कैनाल्स इस तरीके से निकाली कि वो राजस्थान के अंदर भी एंट्री कर गई। तो वो किसने किया, ह्यूमन ने किया। और ह्यूमन ने किसको यूज़ करके किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया। ह्यूमन ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया और क्या कर लिया, नेचर को अपने अकॉर्डिंग बना लिया। ठीक है। अब जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है, अब ये मत सोचना कि ह्यूमन ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग बना लिया तो हम इसके अंदर नेचर की स्टडी करेंगे। नेचर की स्टडी करेंगे, लेकिन हम एक नेचर की स्टडी के लिए भी हम इसको लिमिटाइज नहीं कर सकते, इसके अंदर हम बाउंड नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो ये हमने कंप्लीट किया। कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये आपको ओनली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी, सिर्फ समझना ज़रूरी था। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इनकी थ्योरी लिखनी है। ये एक जो बुक है ये एक थ्योरी के बेस पर है, इतना कुछ डीपली नहीं है। और जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आपको पहले ही स्टडी करवा दिया है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, इतना कुछ थ्योरी की ज़रूरत नहीं है आपको नोट करने की। एंड देन अब हम देखते हैं, मैंने आपको पढ़ाई थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके अंदर मैंने आपको स्टडी करवाया था। क्या करवाया था, अप्रोचेज इसकी स्टडी करवाई थी। अप्रोचेज की स्टडी करवाई थी, अप्रोच थे, अप्रोचेज की स्टडी कराई थी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई हैं, 2 अप्रोचेज दी हुई हैं, वही हमें स्टडी करना है। कौन सी, एक अप्रोच तो हमें दी हुई है सिस्टमेटिक अप्रोच, और एक अप्रोच हमें कौन सी दी हुई है, रीजनल अप्रोच। एक बार वापस से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो क्या होगा, इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, एक फैक्टर को लेके हम होल अर्थ की जब हम स्टडी करते हैं, फिर से रिवाइज कर दूं मैं आपको, एक फैक्टर को लेके, एक फिनोमिना को लेके हम होल किसकी करेंगे, होल अर्थ की स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक अप्रोच। और वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं ऑल फैक्टर्स को लेके क्या करेंगे, हम ऑल फैक्टर्स को लेके किसी एक प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को लेके, पर्टिकुलर रीजन को लेके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे तो क्या, रीजनल अप्रोच। तो वही मैं वापस से आपको नोट कर दूं, 1 फिनोमिना लेंगे, हम और क्या कर देंगे, 1 फिनोमिना या फैक्टर ऑफ होल अर्थ स्टडी ऑफ होल अर्थ।
ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑल फैक्टर्स को लिया, ऑल फैक्टर्स स्टडी, ठीक है। यहाँ पर तो हमने एक फिनोमिना लिया या फिर एक फैक्टर लेंगे, जैसे कोई भी क्लाइमेट में, वापस से आपको एग्जांपल बता दूँ, जैसे हमने कोई भी क्लाइमेट लिया, तो यदि हम क्लाइमेट की स्टडी करेंगे तो क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लाइमेट, हमने एक क्या लिया, जैसे इंडिया लिया, इंडिया का क्लाइमेट देखना पड़ेगा। यदि हमने क्लाइमेट लिया तो सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर यदि हम देख रहे हैं क्लाइमेट की स्टडी करनी है, तो क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए हमें इंडिया में पूरे जितना भी वर्ल्ड या अर्थ, कुछ भी जो अर्थ है उसकी सबकी हमको क्लाइमेट देखनी पड़ेगी। लेकिन यदि हम रीजनल अप्रोच के अंदर देखते हैं तो रीजनल अप्रोच के अंदर फैक्टर तो सारे, हमें उसकी क्लाइमेट भी देखनी है, वेजिटेशन भी देखने हैं, उसके मिनरल्स भी देखने हैं, सोइल्स भी देखनी है उसकी, हमको फैक्टर तो हमने सारे लिए, लेकिन क्या लेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीज़न लेंगे, पर्टिकुलर प्लेस लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने राजस्थान को ले लिया, तो राजस्थान के अंदर आपको क्या करना है, राजस्थान की क्लाइमेट का पता लगाना है, राजस्थान के मिनरल्स का पता लगाना है, राजस्थान की सोइल्स का पता लगाना है। तो इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच है इसके अंदर होल अर्थ की स्टडी की जाती है और इसके अंदर एक ऑल फैक्टर्स को लेके क्या की जाती है, एक पर्टिकुलर प्लेस की या रीजन की स्टडी की जाती है। तो हमने आज ये स्टडी किया। वैसे तो मैंने आपको पहले इन सब के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करवा दिया था, आपको पढ़ा दिया था, लेकिन हमको वापस से एक बार रिवीजन करना पड़ा क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने फिर से रिवीजन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी चैप्टर नंबर 1 ही है, लेकिन वहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे, जो हमें अप्रोचेस दी हुई हैं, ब्रांचेस देखनी है हमें, ब्रांचेज ऑफ अप्रोच, जैसे सिस्टमेटिक अप्रोच की क्या क्या ब्रांचेज हैं, इसकी क्या क्या ब्रांचेज है रीजनल अप्रोच की। तो हमने कुछ बेसिक हमने यहाँ पे क्लियर किए। मैंने आपको इससे पहले जो आज मैंने आपको स्टडी करवाए वो कुछ बेसिक्स थे कि ज्योग्राफी क्या होता है, किस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे रख के बात करते हैं, कैसे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो वो एक अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ ब्रीफली आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये बेसिक चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक ज्योग्राफी का मतलब आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। मैंने आपको मेन तो पहले स्टडी करा दिया, एक बार हम वापस से इसको देख लेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बता दिया आपको कि हम ब्रांचेस को देखने वाले हैं। सो आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। तो थैंक यू सो मच।